हेलो हेलो, वेलकम ऑल। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पिछले कल हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने कल किया था फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए आज बढ़ते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। तो इन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये वाला क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था, पर फिर से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस चीज को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो जस्ट चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। So first check the coefficient of x square. Coefficient of x square is 1. That is a perfect square. Now convert this one into the form of a square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square. That is equal to a plus b whole square. That is equal to a plus b whole square. So here x square is given. Can we write this one as x whole square plus 2 into what is a? A is x. What is b? What we have to consider now कि इसको 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 6x आ जाए। तो यहां पे मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 6x आएगा वापस से। 2 3 जा 6, 6 इंटू x 6x। नाउ जब हमारे पास b आ गया, जब हमारे पास b आ गया, तो इस b को एक बार प्लस बी स्क्वायर करेंगे और एक बार जो चीज हम प्लस कर रहे हैं एक्स्ट्रा से, उस चीज को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, सेम टू सेम चीज को, ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। साथ में क्या बचा? प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज a? x. व्हाट इज b? 3। x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 प्लस 5 is equal to 0. Minus 9 plus 5 minus 4. Minus 4 will go toward that side and become plus 4. So x plus 3 whole square is equal to 4. Now we have x plus 3 whole square is equal to 4. Now this square will go toward that side and become square root. So x plus 3 is equal to square root of 4. Now कल एक कॉन्सेप्ट करवाया था, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आया। तो वी हैव 2 ऑप्शंस, प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे तो वी हैव 2 ऑप्शंस, इधर +2 और -2। या तो +2 का स्क्वायर किया होगा या तो -2 का स्क्वायर किया होगा 4 अचीव करने के लिए। नाउ +3 will go toward that side and become -3, प्लस -2 -3। एक बार +2 कंसीडर करो, एक बार -2 कंसीडर करो। सो x is equal to +2 -3। सेकेंड थिंग, x is equal to -2 -3। So x is equal to how much? +2 -3 -1। x is equal to -2 -3 -5। तो दो रूट्स आ गए इसके, x is equal to -1 and -5। दिस इज अवर आंसर। सो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा इसके रूट्स निकालने के लिए। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू
0 is given. So first check the coefficient of x square. Coefficient of x square is equal to 2. So 2 perfect square है? नहीं है. तो 2 को perfect square बनाने के लिए या तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो या तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो. तो चलिए पहले मल्टीप्लीकेशन वाला कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को 2 के साथ. 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 is equal to 0. Now this is a perfect square. Again we have to make the form of a plus b whole square, that is equal to a square plus 2ab plus b square. So here can we write 4x square as 2x whole square? 4x square can be written as 2x whole square. जब इसको सॉल्व करेंगे अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा 4x square प्लस 2 इंटू a कितना आ गया अब 2x और b कितना आ गया. अब यहां पे इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर कितना है 16x. 2 2 जा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 16 आएगा. तो 2 2 जा 4, 4 जा 16 इंटू x 16x. तो यहां पे b क्या आ गया हमारे पास हमारे पास b कितना आ गया बच्चे यहां पे 4. b इज 4. एक बार प्लस 4 स्क्वायर करें और एक बार माइनस 4 स्क्वायर करें ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे. प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. व्हाट इज a? व्हाट इज b? whole square. And after solving this, minus 16 plus 12 is equal to 0. So 2x plus 4 whole square, this one is equal to minus 4. Minus 4 will go towards that side and become plus 4. Now 2x plus 4 whole square is equal to 4. So 2x plus 4 is equal to plus minus 2 because square root of 4 is equal to plus minus 2. We have two options now, plus 2 and minus 2. Now 2x plus 4 is equal to plus minus 2. अब इन वाली चीजों को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बना 2x is equal to plus minus 2 minus 4 and x is equal to plus minus 2 minus 4 upon 2 divided by 2. अब एक बार प्लस कंसीडर करो एक बार माइनस का कंसीडर करो. x is equal to 2 minus 4 divided by 2. Second option is x is equal to minus 2 minus 4 divided by 2. So here 2 minus 4 minus 2 minus 2 by 2 minus 1. So x is equal to minus 1. Here minus 2 minus 4 minus 6 minus 6 by 2 minus 3. x is equal to minus 3. So दो रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो -1 और एक -3. तो यहां पे इस वाली इक्वेशन को हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया और कौन सा मेथड लगाया, यहां पे इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया बाय मल्टीप्लाइंग द सेम कोफिशिएंट. इफ कोफिशिएंट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो. 2 था 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन. सो 2 से मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाया. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और रेस्ट हमने वैसे ही सॉल्व किया. चलिए नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फ्रॉम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म. अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation in which a does not equal to 0. a never be equal to 0. Now here in standard form we will apply completing the square method to find out the roots of this quadratic equation. जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो जो रूट्स बनेगा वो क्या आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. चलिए फाइंड आउट करते हैं.
सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, क्या a परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, a को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर a से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो यहां पे डिवीजन वाला कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन वाला किया था, यहां पे डिवीजन वाला दिखा देते हैं। तो डिवाइड बाई a, whole equation should be divided by a. Now this one is ax square divided by a plus bx by a plus c by a is equal to 0. a से a कैंसल आउट, यहां पे क्या बचा? x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया? परफेक्ट स्क्वायर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर आने के बाद अब इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो बेटे, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू ए, बट इज ए इज x एंड बट इज b। अब देखो बच्चे, इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास b बाई ए x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है और 2 आ गया, अब 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइडेड में 2 लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, ये b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर bx चाहिए, और नीचे डिवाइडेड बाई a तो आएगा ही आएगा और a के साथ में 2 भी आ गया, ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास क्या बन जाए? b बाई 2a, सॉरी क्या बन जाए? b बाई a x बन जाए। तो यहां पे अब हमने b को कंसीडर क्या किया? b अपॉन 2a। तो एक बार इसको, इसके स्क्वायर को प्लस करो, एक बार इसके स्क्वायर को माइनस करो, तो क्या आ गया हमारे पास? b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर। जो चीज हम प्लस कर रहे हैं वही सेम चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ताकि इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे। प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। तो यहां तक हमने सेम वही काम किया जो हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पिछले क्वेश्चंस में किया। अब इसके बाद ये जो चीज बनी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या बन गया? a प्लस b होल स्क्वायर। तो a कितना है? x और b कितना है? b बाई 2a होल स्क्वायर, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। आगे क्या बचा? माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c बाई a। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके क्या आ गया? माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब जो भी चीजें इस ब्रैकेट के अलावा है उनको उस तरफ लेके जाओ। तो क्या बन गया बेटे? x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम क्या आ गया? x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इज 4a स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा हमारे पास? b स्क्वायर माइनस, अब इसके पास सिर्फ a था, यहां पे 4a स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 4a से। तो क्या बन गया? 4ac। क्या बन गया? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से इसका स्क्वायर हटाएंगे, उस तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या बन गया? x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे भी अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर रूट, यदि 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2a। तो यहां पे क्या बचा बेटे? x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं किसी भी चीज का तो उसका स्क्वायर तभी आएगा जब प्लस की चीज हो या फिर माइनस की चीज हो। तो यहां पे क्या लगा देंगे हम? प्लस माइनस। क्या लगा दिया यहां पे? प्लस और माइनस, दो चीजें, दोनों को दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। तो अंदर क्या बचा? b स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइडेड में क्या आ गया हमारे पास? 2a, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। नाउ दिस प्लस b बाई 2
b अपॉन 2a को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2a इज द एलसीएम, और ऊपर क्या बचा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम रूट्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेराइव कहां से हुआ, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को रूट्स निकालने के लिए यूज किया तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट आया उसको क्या बोल दिया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोल दिया हमने उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने अभी फाइंड आउट किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इस वाले फॉर्मूले को अब हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। देखते हैं फाइंड आउट कैसे करते हैं इससे सॉल्यूशन। उससे पहले हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। चलिए तो इसके बारे में क्या है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। इसको डिनोट कर दिया किससे, कैपिटल डी से। अब मैंने बोला कि d इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो छोटा सा पार्ट था वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को, उसको अलग से हमने कंसीडर किया और उसको क्या नाम दे दिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट किया, कैपिटल डी से। और कैपिटल डी किसके बराबर था, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर था। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कौन कौन सी चीजें डिपेंडेंट होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, जब d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, तब हमारे पास रियल रूट्स मिलते हैं। अब रियल रूट्स मिलेंगे, अब तुम्हें पता है कि दो रूट्स मिलते हैं हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स मिलते हैं। अब दो रूट्स किस टाइप के होंगे, तो मैंने बोला कि रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे। और क्या देंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कैसी वैल्यूज देंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे। और इफ d इज इक्वल टू 0 हो, d किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो क्या होगा, रियल रूट्स तो मिलेंगे मिलेंगे और साथ में इक्वल भी होंगे। वो रियल रूट्स तो मिलेंगे मिलेंगे और साथ में इक्वल भी होंगे। जब हम d लेस देन 0 की बात करें, जब d 0 से कम हो जाए, 0 से कम मतलब नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं बनता। रियल रूट नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है, तो इमेजिनरी रूट बन रहा है। अब इमेजिनरी रूट का जो टॉपिक है वो 10th क्लास के अंदर गिवन नहीं है, उसको हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। पर फिर भी थोड़ा बहुत हम इसके क्वेश्चंस हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो सॉल्व करेंगे। चलिए, d लेस देन 0 नो रियल रूट्स, d ग्रेटर देन 0 रियल बट डिस्टिंक्ट रूट्स, d इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स आर देयर। नेक्स्ट चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। पहले तो ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टेटमेंट से बनाते कैसे हैं। क्या गिवन है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, व्हाट इज द नंबर। अब उसने बोला कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का जब हम सम करें, जब हम क्या करें, उसका सम करें, तो आंसर क्या मिलता है, 65/8। चलिए, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x plus 1/x is equal to 65/8, x plus 1/x is equal to 65/8।
चलिए अब यहां पे क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? अभी नहीं दिख रही, पर अब हम बनाएंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 1 और x का एलसीएम x, इसके पास 1 है, 1 को x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x, तो न्यूमिनेटर के अंदर भी x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65/8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 65x। अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। 8x स्क्वायर, ये 65x इस तरफ आएगा तो माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी आ चुका है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ चुका है। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 64। और हमें यहां पे क्या चाहिए बेटे? 65, किसका? नेगेटिव का। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे को चाहिए माइनस का सॉरी प्लस का 64, और एंड आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी वांट माइनस 65। सो दो के दो नंबर सेम साइन के होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिल रहा है? प्लस का नंबर, और आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हाट वी आर गेटिंग? माइनस 65। सो टू फैक्टर्स आर माइनस 64x एंड माइनस 1x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर क्या क्या आ गए? एक माइनस का 64, एक माइनस का 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करके माइनस 64 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस का 64, और एडिशन करके माइनस 64 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 65। नाउ टेक कॉमन, 8x is taken as common, here we are left with x, here we are left with minus 8. Now minus 1 is taken as common inside x minus 8 is equal to 0. So 8x minus 1 is left and x minus 8 is taken as common. Now here 8x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1/8. Second one is x minus 8 is equal to 0, x is equal to 8. x की वैल्यू एक बार 8 आई, एक बार 1/8 आई। अब उसने क्या बोला बच्चे? द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, व्हाट इज द नंबर? अब दोनों के दोनों नंबर पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि एक जो नंबर यदि हम 8 कंसीडर करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1/8। और सेम इसी केस में देख लो, यदि नंबर 1/8 कंसीडर करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 8। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, दोनों वैल्यूज क्या है? पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. What is the smaller integer? Now we are talking about integers. Now we are talking about integers. और उनके इंटीजर्स का क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीजर भी कैसे हैं? पॉजिटिव हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? लगातार, कंटिन्यूअस। अब लगातार कैसे नंबर्स हैं? जैसे 10 और 11 ले लिया, जैसे 15 और 16 है, जैसे 13 और 14 है। तो ये कैसे नंबर्स हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब उनके बीच का गैप कितना है? 1 का। चलिए लेट द नंबर्स आर नंबर्स कंसीडर करेंगे। एक तो x मान लिया और दूसरा नंबर क्या मान लिया? x प्लस 1, क्योंकि उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि कैसे नंबर्स हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव का जो हम केस लेंगे वो लेंगे लास्ट में, जब रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए तो नंबर्स क्या ले लिया हमने? x और x प्लस 1। अब क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है उनका, किसके बराबर? 306 के बराबर। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ
बोथ द नंबर्स इज इक्वल टू 306। चलिए अब यहां पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। अब 306 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, चाहे फैक्टराइजेशन से करो, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है -306। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। b की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज -306, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 6 जा 34, 24, 4 3 जा 12, दैट इज इक्वल टू 1225। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 1225 which is greater than 0. Now we can say that this equation have real and two different roots, real and distinct roots। दो different रूट आएंगे क्योंकि d क्या है greater than 0 है, और रियल रूट्स भी आएंगे। चलिए नाउ फॉर्मूला पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ x is equal to, what is the value of b? b is 1, so minus into plus 1 is equal to -1, plus minus under root of 1225 divided by, because already हमने b square minus 4ac फाइंड आउट कर लिया था, 1225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 1 जा 2। चलिए तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1225 किसका स्क्वायर होता है 35 का। किसका स्क्वायर आता है ये 1225 35 का। 35 का स्क्वायर कितना 1225, सो कितना आ गया -1 प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अब यहां पे एक बार प्लस 35 कंसीडर करो, एक बार -35 कंसीडर करो, कितना आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार x is equal to -1 minus 35 divided by 2. After solving this, what we'll get? 35 minus 1, 34, 34 divided by 2 is 17. Here x is equal to minus 36 by 2, that is equal to minus 18. अब यहां पे दो वैल्यूज आई x की, एक तो x की वैल्यू आई 17 और एक x की वैल्यू आई -18। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाए? अब वो वैल्यू कंसीडर करने के लिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। सो वी हैव टू चूज द पॉजिटिव वैल्यू। सो नंबर इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू 17 और x प्लस 1 की वैल्यू 18। सो दो नंबर कौन कौन से आ गए 17 और 18। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. What is his present age? Let the present age of Rahman is equal to x years, is equal to x years। तो 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी x माइनस 3, और आज से 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी x प्लस 5। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन it is given that the sum of रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज। अब रेसिप्रोकल लेना, उसकी एज 3 साल पहले, तो रहमान की एज 3 साल पहले कितनी हुई होगी
x माइनस 3 और उसका रेसिप्रोकल कितना आ गया 1 अपॉन x माइनस 3 और क्या बोला उसका सम किसके साथ उसकी एज 5 साल बाद तो उसकी एज 5 साल बाद कितनी बनेगी 1 अपॉन x प्लस 5 x प्लस 5 5 साल के बाद एज थी और उसका रेसिप्रोकल कितना गया 1 अपॉन x प्लस 5 और ये किसके बराबर दे रखा है 1/3 के बराबर किसके बराबर दे रखा है 1/3 के बराबर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब यहां पे इसका एलसीएम कितना आया x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम x माइनस 3 इंटू x प्लस 5। अब यहां पे x माइनस 3 था पर x प्लस 5 नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर x प्लस 5 के साथ प्लस x प्लस 5 तो था x माइनस 3 नहीं था तो यहां पे क्या आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो x और x 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू 2 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2x माइनस 15 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम वही चीज आएगी। अब यहां पे इन सब चीजों को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x स्क्वायर इज नेगेटिव सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 फिर से अब हम किस फॉर्मूले से करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बेटे हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac तो b कितना है माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 1 and c is minus 21 so that is equal to d is equal to minus 4 square is 16 minus into minus plus 21 4 za 4 1 za 4 4 2 za 8 84 that is equal to 10 carry 1 10 so 100 d is equal to 100 which is greater than 0 so this equation have real and distinct roots because d is greater than 0 so x is equal to minus b but is b minus 4 minus into minus 4 plus 4 plus minus under root of b square minus 4ac is equal to 100 divided by 2 into a 2 into 1 2 so x is equal to 4 plus minus 10 divided by 2 so x इज इक्वल टू एक बार पॉजिटिव का कंसीडर करेंगे और एक बार नेगेटिव का कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 सो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 बाई 2 7 सेकेंड थिंग इज x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 6 बाई 2 माइनस का 3 तो दो वैल्यूज आई एक आई 7 और एक आई -3 तो क्या किसी की एज नेगेटिव में हो सकती है ऐसा बोल सकता हूं कि मैं -30 साल का हूं नहीं हमेशा ये बोलना पड़ेगा कि एज हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव हमेशा 30 साल का होगा 1 साल का होगा बच्चा 2 साल का होगा 10 का होगा 15 का होगा कोई भी 30 साल का होगा 60 साल का होगा ऐसा नहीं हो सकता कि -1 साल का हो -4 साल का हो क्या -6 साल का बच्चा स्कूल जाएगा नहीं 6 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो चलिए अब यहां पे जो हमारा आंसर आया वो क्या आएगा 7 उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती तो यहां पे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years दैट इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एनसीईआरटी क्वेश्चन था, पहले तो एनसीईआरटी में था, अब वहां से ऑब्सोलीट हो गया, ये क्वेश्चन निकाल दिया हो गया। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहां पे देखना है, सिर्फ एक चीज गिवन है और ये दूसरी वाली चीज गिवन है। अब डिफरेंस दे रखा है दोनों के कामों का। लेट, चलिए ए और बी नाम दे देते हैं। ए इज द स्मॉलर पाइप एंड बी इज द लार्जर पाइप, मतलब डायमीटर के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। यदि लार्जर पाइप उसको x आवर्स में भर रही है, कितने घंटे में? x आवर्स में भर रही है, तो स्मॉलर पाइप उसको कितने घंटे ज्यादा लगाएगी भरने के लिए? 10 घंटे। तो ये कितने में भरेगी? x प्लस 10 आवर्स में भरेगी। या फिर कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, यदि स्मॉलर पाइप x में भर रही है तो लार्जर पाइप कितने में भरेगी? x माइनस 10 आवर्स में। किसमें? x माइनस 10 आवर्स में। अब दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्या बोला बेटे उसने कि दोनों के दोनों पाइप्स मिलके कितने घंटे में भरती हैं? A प्लस बी कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स, 75/8 आवर्स। तो दोनों पाइप्स ने इकट्ठे काम करके कितना टाइम लगाया? 75/8 आवर्स में उस टैंक को फिल कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कि अकेली अकेली पाइप कितना टाइम लगाएगी उसको फिल करने के लिए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यदि मैं किसी काम को करने में 10 घंटे लगाता हूं तो मैं 1 घंटे में कितना काम करूंगा? 1/10 काम करूंगा। सोचो मैं एक पेज को लिखने में, एक बुक को लिखने में 6 घंटे लगाता हूं, 6 घंटे में एक बुक कंप्लीट कर दी, तो मैं 1 घंटे में कितनी बुक कंप्लीट कर सकता हूं? 1/6। वो क्या आ गई? मेरी एफिशिएंसी आ गई। मैं किस एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा हूं, किस एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा हूं। तो A प्लस बी टोटल कितना टाइम लगाते हैं एक टैंक को फिल करने में? 75/8 आवर्स। तो इन्होंने 1 घंटे में कितना काम किया होगा? रेसिप्रोकल ऑफ दैट वन। तो A प्लस बी इज 1 आवर वर्क। कितना काम किया होगा बेटे? 1/8/75 दैट इज इक्वल टू 75/8 दैट इज इक्वल टू 8/75। अब इतना काम 1 घंटे में किया होगा। तो यदि A स्मॉलर पाइप है, वो x प्लस 10 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देती है, तो 1 घंटे में इसने कितना काम किया होगा? 1/x प्लस 10। कितना काम कर दिया इसने? 1/x प्लस 10। और B ने कितना काम किया होगा? x आवर में काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम किया होगा? 1/x काम किया होगा। अब दोनों के काम को यदि मैं प्लस करूं तो ऑलरेडी इट इज गिवन दैट 8/75 काम करते हैं दोनों 1 घंटे में, A प्लस बी मिलके, तो दैट इज इक्वल टू 8/75। अब हमारे पास 1/x प्लस 10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 8/75 बना। अब यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया? x इंटू एक्स प्लस 10 और ऊपर कितना बचा? x प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके कितना आ गया? 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x is equal to 8/75. After cross multiplying, what will get? 75 2s are 150 plus 75 10s are 750 is equal to 8x square plus 80x. अब इनको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन गया? माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 80x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
कितना बचा, माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 70x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। नाउ -1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या बन गया, 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये किसकी फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वेदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वेदर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज योर होमवर्क, यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय सॉल्विंग बाय एनी मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ p for which the quadratic equation x square plus px plus 9 is equal to 0 has equal roots। अब तीन कंडीशंस करवाई, d discriminant is greater than 0, two different real roots, d is equal to 0, two same real roots। तो उसने वही कंडीशन पूछी कि दो इक्वल रूट्स आए तो d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे अब इस इक्वेशन के अंदर b कितना है, b कितना है p, तो p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 9। और ये किसके बराबर आएगा, d इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, d इज इक्वल टू 0, बिकॉज यही कंडीशन है जिसमें क्या मिल रहा हमें, रियल और सेम रूट्स, रियल और सेम रूट्स मिल रहे हैं। तो अब यहां पे d की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36। p स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे, क्या बन गया, माइनस का p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसल आउट, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6। p की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6। और यही पूछ रखा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो प्लस 6 या तो माइनस 6 कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशो 2:1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें मैंने बोला था व्हेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके अंदर हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलते थे, माइनस बी बाई ए, और यहां पे क्या आ गया, सी बाई ए, माइनस बी बाई और सी बाई ए। सो अल्फा प्लस बीटा, नाउ हियर इट इज गिवन दैट अल्फा रेशो बीटा कितना दे रखा है, अल्फा रेशो बीटा इज 2:1। क्या मैं इसको ऐसे कंसीडर कर दूं 2a और 1a, तो अल्फा इज 2a एंड बीटा इज 1a। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या गिवन है बच्चे, यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 2a, 2a प्लस 1a इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, b कितना है प्लस का 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 3/1। तो कितना आ गया ये 3a इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब यहां से किसकी वैल्यू पूछ रखी है, बट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अब a की वैल्यू कितनी आ रखी है, माइनस का 1, अल्फा कितना है 2a,
2a इंटू 1a इज इक्वल टू सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी क्या होता है? कांस्टेंट। सी की वैल्यू कितनी है? k है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है? -1। सी की वैल्यू k पुट करेंगे, 2 1 जा 2, a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू इज k डिवाइडेड बाई -1। अब a की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है? -1। -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू k। तो k कितना आ गया? 2 1 जा 2 दैट इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। क्या पुट करा था हमने? a की वैल्यू -1 पुट करी यहां पे, तो -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1 आ गया, +1 इंटू 2 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। यहां पे c जो था वो क्या था? किसकी वैल्यू थी? इसकी वैल्यू थी, k की वैल्यू। बिकॉज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जब हम कंसीडर करेंगे तो ये जो c होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां पे हमने इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू आई? c इज इक्वल टू k था। तो यहां पे c की वैल्यू क्या पुट करी? k। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो चलिए इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नई सोच नई सुबह नई सवेरे के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।